नमस्ते भाभी। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। और आइए। बुआ जी नमस्ते। और दीदी बैठिए। और दीदी ठीक हैं आप? अरे ठीक ना होती तो आती कैसे। आजकल भाइयों के पास तो टाइम ही नहीं है बहनों के यहाँ जाने की। बहन के पास टाइम है, बहन खुद ही उठकर चली आए यहाँ पर, इसीलिए तो मैं बिना बुलाए ही आ गई। अरे दीदी ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो कि आप आ गई। और आपको बुलाने की क्या जरूरत है दीदी, आपका घर है, जब आपका मन करे तब आप आ जाया करो। बहन बेटी के घर में आने से तो रौनक आती है। अरे बस बस भाभी, मेरे सामने ऐसी मीठी मीठी बातें मत बनाया करो। और मीनू तू बता बेटा, किस क्लास में है? बुआ मैं अब की बार 12th क्लास में हूँ। वैसे भाभी अब मीनू बड़ी हो रही है, अब इसकी सगाई उगाई कर दो। अरे अभी से लड़का देखोगे तब जा करके कहीं लड़का मिलेगा। अरे 12वीं में पहुंच गई है, कौन पढ़ाता है इतना आगे लड़कियों को। शादी वादी करके छुट्टी करो। अरे दीदी अब वो जमाने गए, आजकल लोग लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी समझते हैं, और अभी इसकी उम्र ही क्या है। अरे भाभी मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, जमाना बहुत खराब है। टाइम पर शादी कर देनी चाहिए लड़कियों की। और वैसे भी भाभी अब वो जमाने गए जब 7-8 लाख में शादी हो जाती थी। अरे इसको पढ़ा लिखा करके बड़ी कर दोगी तो कहाँ से लाओगी इतने पैसे, तुम्हारे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। हाँ दीदी आप तो सही कह रही हो, लेकिन क्या करूँ मैं। मीनू जब बुआ के लिए पानी लेके आ। दीदी आप सही कह रही हैं, मान रही हूँ मैं कि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है और ना ही हम बड़े धनवान हैं, लेकिन बेटी है हमारी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो जरूर, ताकि कल को वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और आपके भाई की भी सोच यही है कि बेटा हो चाहे बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे बेटे को जिम्मेदार बनाते हैं उसी तरह से बेटी को भी बनाना चाहिए। अरे भाभी भाई तो है ही पागल, उसे कहाँ पता है। आजकल तो जानती हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा दोगी ना, उनकी जबान कैसी चलती रहती है, वो ससुराल में निभा ही नहीं सकती हैं। फिर वही होता है ससुराल में लड़ाई झगड़े, आए दिन तलाक होते फिरते रहते हैं। बुआ जी पानी। अरे भाभी ये पानी का टेस्ट कितना अजीब सा लग रहा है, ये कैसे? अभी तक आपने आरओ नहीं लगवाया क्या? अरे नहीं दीदी आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ हैंड पंप है, उसी का पानी हम लोग पीते हैं, और बहुत ज्यादा हुआ तो मटके में रख देते हैं, हम तो फ्रिज में भी पानी नहीं रखते हैं। तो फिर रहने दो इसे, अभी मैं जाऊंगी छोटे भाई के घर ना, उन्हीं के यहाँ पानी पी लूंगी, उनके यहाँ आरओ लगा हुआ है। ले जा बेटा पानी। ए मीनू सुन, जब बुआ के लिए खूब अच्छी सी चाय बनाते बेटा। अरे नहीं नहीं मीनू रहने दो, अरे मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। भाभी जानती है मैं तो चाय बहुत दिनों से छोड़ दी हूँ, मैं तो सिर्फ कॉफी पीती हूँ। अच्छा मीनू जा बेटा मेरे पर्स में से पैसे ले ले और जा छोटा पाउच कॉफी लेती है और बुआ के लिए खूब अच्छी सी कॉफी बना दे। अरे नहीं रहने दो भाभी, मीनू रहने दो, मेरे लिए कॉफी ना बनाओ। ऐसा है तुम लोग दूध में पानी ज्यादा डाल देते हो ना, इसलिए पूरी दूध की चाय ना तो चाय ही अच्छी लगती है ना कॉफी अच्छी लगती है। मुझे अच्छी नहीं लगती है ऐसी चाय कॉफी। अभी छोटे वाले भाई के घर जाऊंगी ना, बस भाभी से बनवा लूंगी अच्छी सी कॉफी। छोटी भाभी है नंबर 1 की चाय बनाती है और कॉफी भी नंबर 1 की बनाती है। अरे भाभी जानती है ना वो दूध में एक बूंद भी पानी नहीं डालती है। ठीक है दीदी जैसी आपकी मर्जी। मीनू ये बुआ जी का बैग उठा ले जाके कमरे में रख दे। अरे नहीं नहीं भाभी ये बैग रहने दो, मैं छोटे वाले भाई के घर रहूंगी, वहीं पर रुकूंगी ना, तो वहीं पे रख दूंगी अपना बैग। मैं तो मिलने चली आई यहाँ से, इसलिए कि तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है ना, इसलिए मैं सोची चलो मिल लेती हूँ। ठीक है दीदी कोई बात नहीं। अच्छा तो भाभी अब मैं चलती हूँ छोटे भाई के घर, अगर हमारी कोई जरूरत लगेगी ना तो बुला लेना, आज मैं उन्हीं के घर रुकूंगी, सुबह में वहीं से वापस चली जाऊंगी। अरे बुआ जी आपका बैग देख करके तो हमको ऐसा लगा आप 2-3 दिन रुकेंगी, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। अरे मीनू बैग खाली है, इस बैग में कुछ है नहीं, बस मेरे ही एक जोड़ी कपड़े हैं, पर मानना पड़ेगा भाभी आपकी बेटी की नजर बहुत बड़ी तेज है। माँ की भी नजर उतनी तेज है, बेटी की भी नजर उतनी तेज है। ले मीनू ये हलवा अपनी बुआ को दे, उन्हें हलवा बहुत पसंद है। मम्मी आप फालतू बुआ के लिए इतना करती रहती हो, बुआ तो हमेशा वही चाची की तारीफ करती रहती है। मम्मी ये बुआ ना ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? ये सब पैसों का खेल है बेटा,
पैसे वालों के पास सब रहना चाहते हैं और जो लोग गरीब रहते हैं ना, उनके पास कोई रहना पसंद नहीं करता है। आजकल रिश्तेदार प्यार मोहब्बत से नहीं आते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं ना, बस उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। आज के टाइम में पैसों की कदर है बेटा, रिश्ते नातों की कदर नहीं है। तेरी अभी समझ में नहीं आएगी ये सब बातें। छोड़ इन सब बातों को, ले जा बुआ को हलवा दे के आ और जल्दी से आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं अभी गई और अभी दे करके आती हूँ जल्दी से। भाभी, ओ छोटी भाभी, चलो देख कौन बुला रहा है। पता नहीं कौन बुला रहा है मम्मी, अभी आ जाएगा खुद ही अंदर। अरे छोटी भाभी नमस्ते, अब तो उठ जाओ। अरे दीदी आप आइए। लाइए दीदी, पैर इधर करिए, आपके पैर छू लो। अरे भाभी रहने दीजिए, पैर क्या छुएंगे। वैसे दीदी कैसे आज अचानक आना हुआ? फोन ही कर देती आने से पहले। अरे भाभी क्या बताऊं, भाई दूज पे मैं आ नहीं पाई और गोले रखे थे पूजा करके, तो मैं सोची चलो दोनों भाई के दे आती हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे निक्की, किस क्लास में हो बेटा? अरे दीदी अभी स्कूल कहाँ जाती है, अब तो कॉलेज जाने लगी ना। ये मीनू से 1 साल की बड़ी है। अरे हाँ भाभी, आप तो सही कह रही हो, बड़ी भाभी के बहुत लेट बच्चे हुए थे ना। अरे वो तो है ही ऐसे। वैसे भाभी, अपनी निक्की मीनू से लाख गुना सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। खूब पढ़ाओ लिखाओ इसे, ये पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। भाभी अभी इसकी शादी भी मत करना, जब ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, तभी इसकी शादी करना, तभी हमेशा खुश रहेगी अपनी जिंदगी में। अरे बुआ, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जो लड़की जॉब करे वही खुश रहती है। अरे हाँ बेटा, तो सही कह रही है, बहुत प्यारी है तू, तुझे तो कोई ऐसे ही ले जाएगा। चिंता तो बड़ी भाभी को करनी चाहिए। और मीनू कैसे लगती है? अरे बुआ, मीनू को ऐसे ना समझो, वो टॉपर है, टॉपर क्लास में। हाँ दीदी, निक्की सही कह रही है। मीनू अब की बार बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, हमेशा वो अच्छे नंबरों से पास होती है। अरे भाभी आप भी ना, कौन देखता है आजकल अच्छे नंबर, शकल सूरत ही लोग देखते हैं, पहले लड़की की। मैं तो बोल करके आई हूँ अभी बड़ी भाभी को, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। बताओ क्यों इतनी उम्र बढ़ा रही हूँ उसकी? अब इससे कोई लड़का देखेंगी तब जा करके उनको मिलेगा समय पर। आजकल तो दहेज वाले लड़के मिलते हैं, कहाँ से दे देंगी वो दहेज? ऐसी बात नहीं दीदी, सब हो जाता है टाइम पर। जब उसका टाइम आएगा ना, तब उसकी भी शादी हो जाएगी। अरे उससे बड़ी तो यह है, पहले तो हमको निक्की की शादी करनी चाहिए। ये तो उससे 1 साल की बड़ी है, मीनू तो 1 साल की छोटी है। अभी तो मीनू इंटर में है, ये तो बीएससी कर रही है, तो ये बड़ी हुई ना। अरे भाभी आप भी ना, अभी तो ये बच्ची है, अभी इसकी उम्र क्या है? अभी इसकी खूब पढ़ाई लिखाई करवाओ। और आपके पास पैसों की कमी कहाँ है भाभी, खूब अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको अपनी निक्की के लिए। मेरी तो बहुत लाडली भतीजी है। इनको मैं बुलाती नहीं तब भी मुंह उठा के चली जाती हैं, आती हैं देश भर का प्रपंच करने। और कितनी मीठी बन रही हैं, सब जानती हूँ मैं, जैसी है आके बैठ गई, पता नहीं कब जाएंगी। फिर निक्की देख, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ। अरे तुझे पता है ना, बुआ को भतीजी बहुत प्यारी होती है, और तू तो मेरी लाडली भतीजी है। तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपना बचपना देख रही हूँ। ले, तेरे लिए सूट लेके आई हूँ। और हाँ भाभी, एक बात सुनो आप। क्या दीदी? मैं बड़ी भाभी के लिए और उनकी लड़की के लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ, तो आप देखो बता मत देना बातों बातों में, वरना वो एकदम चिढ़ जाएंगी फालतू में। पर दीदी आप तो जानती हैं ना कि निक्की अभी सूट पहनती नहीं है, और ऐसे चटक वटक वाले रंग तो ये बिल्कुल नहीं पहनती है। और बुआ जी मुझे ये सूट भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं दीदी, मैं रख लेती हूँ, किसी को लेने देने में काम आ जाएगा। बुआ जी, हाँ क्या है? ये देखो मम्मी ने आपके लिए हलवा भेजा है। ए मीनू, ताई जी ने बस बुआ जी के लिए ही हलवा भेजा है, मेरे लिए भी ले आती थोड़ा सा। वैसे तो तेरी मम्मी की कभी अकल आएगी नहीं, थोड़ा सा हलवा भेजती है। अरे यहाँ पर भी बच्चे हैं, थोड़ा ज्यादा भेजी होती, देरानी जेठानी का घर है, थोड़ा सा ज्यादा भेज देती तो क्या हो जाता? अरे दीदी कैसी बात कर रही हो आप? निक्की है तो ज्यादातर बड़ी दीदी के घर पे ही रहती है और वहीं पे खाना खाती है। अब उन्होंने हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा बनाया हो, इसलिए आपके पास भेज दी,
वरना हर चीज तो भेजती रहती हैं, जो कुछ भी बनाती हैं भेजती रहती हैं यहाँ पर। तो अभी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बनाई है, आप उसको खा लीजिए। अरे अब जाएगी, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है कि कटोरी लेकर के ही जाएगी। देख लिया भाभी, कैसे बड़ी भाभी अपनी बेटी को भेज दी मेरे पीछे पीछे, बस यह देखने के लिए, यह देखने के लिए भेजे हैं। देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ। अरे माँ बेटी ना दोनों बहुत चालाक है। निक्की बेटा तू थोड़ा संभल के रहना इससे, ये बहुत चालाक है। और तू सीधी है अपनी मम्मी जैसे। अरे भाभी छोड़ो, मुझे आए हुए इतनी देर हो गई, अब मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं। अरे मैं तो चाय कॉफी दोनों बना देती, लेकिन क्या करूँ, आज तो दूध ही खत्म हो गया है और इस टाइम कहीं दूध भी नहीं मिलेगा। शाम को दूध आएगा ना दीदी तो मैं बना दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है बड़ी भाभी बना रही थी चाय, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं वहाँ पर चाय पी करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है दीदी कोई बात नहीं। एक भाभी जो मैं मिठाई का डिब्बा लेकर के आई हूँ आपके लिए, उसमें से वही 2 पीस मिठाई ला करके दे देना, ले जाऊँ बड़ी भाभी को दे आऊँ, बाकी पूरा डिब्बा आप अपने पास रख लेना। अरे दीदी एक ही डिब्बा तो आप लेकर के आई हो और उसमें से भी आधा निकाल करके ले जाओगी, फिर नाम ही क्यों किया था डिब्बा लाने का। अरे नहीं भाभी पूरा नहीं ले जाऊंगी, बस 2 पीस बर्फी, 2 पीस बर्फी ले जाऊंगी, दे दूंगी उनको तो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ला के रख देती हूँ, आपकी मिठाई है, आपका जो मन करे वो करिए। हाँ हाँ दीदी ठीक है कोई बात नहीं, जाओ और रात को वहीं पे रुकना। हे भगवान, इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। मम्मी हाँ बोलो बेटा। ये बुआ जी हमारे ही घर पे क्यों आती है, एक ताई जी के घर पे कभी नहीं रुकती है। अरे क्या करें, तुम्हारे बुआ वैसे है ना, जहाँ इनको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, जहाँ अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, घर में वही आएगा ना। जो तेरी ताई है वो चटनी रोटी खाने वाली है, तो कहाँ से खिला देंगी इनको शाही पनीर। और यहाँ पे तेरे पापा पागल हैं, अभी उनको जैसे पता चलेगा बहन आ रही है, देख कितना सामान ला करके रखते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसी लालची ननद से। कोई तेरे पापा से प्यार और नहीं करती है, सब पैसों से प्यार करती है। अरे तेरे बड़े पापा के पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, इसलिए वहाँ नहीं जाती है। देखी है तूने ऐसी बहन कहीं देखी है तू, जो अपने भाइयों में ही फर्क करती हो? ऐसी है तेरी मम्मी। ये सब तो ठीक है, लेकिन कल का कैसे करोगे? हाँ सही कह रही है बेटा तू, ये तो रात में यहीं रुकेंगे, फिर हम लोग सुबह कैसे जाएंगे? अच्छा एक बात सुन, तू अपनी बुआ के सामने जरा सा भी जिक्र मत करना कि कल हम लोगों को कहीं जाना है, बाकी मैं अपना आप देख लूंगी। ठीक है मम्मी, अच्छी सिरदर्दी है मेरे पास तो। ओ बड़ी भाभी। हाँ दीदी ले लो मिठाई, मैं दोनों के लिए बराबर बराबर मिठाई लेकर आई थी, न किसी के लिए कम न किसी के लिए ज्यादा। अरे दीदी आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी, क्यों आपने पैसा खर्च किया? भाभी ये मत सोचना आप, मैं छोटी भाभी के घर ज्यादा मिठाई दी हूँ। अरे मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मेरे लिए दोनों भाई बराबर हैं। अरे दीदी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि बहन बेटियों से कुछ लेना नहीं चाहिए, उनको देना ही चाहिए। ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही भाभी? अरे ये बेसन की बर्फी आप बना रही हैं? किसके लिए? आपके लिए दीदी, मुझे पता है कि आपको बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। पहले जब आप आती थी तो माँ जी आपके लिए बेसन की बर्फी ही बनाती थी। आपके भाई भी है ना, उनको भी मीठा खाना बहुत पसंद है, कभी हलवा बना दो, कभी खीर बना दो, कभी बर्फी बना दो, कुछ न कुछ बनवाते रहते। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है वो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन उनको मीठा चाहिए। और आपको भी बर्फी बहुत पसंद है, तो हम सोचे कि लाओ बना दे, आप भी खा लेंगी वो भी खा लेंगे। दीदी मैंने कॉफी का पैकेट मंगवा दिया है, आपके लिए बना दूं क्या? भाभी अब इतना बोल रही हो तो बना ही दो, मुझे तो छोटी भाभी बना के पिला दी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी, लेकिन अब आप इतना कह रही हो तो आप बुरा मान जाओगी, इसलिए आप भी बना दो थोड़ी सी कॉफी, पर अच्छी बनाना भाभी, थोड़ी अच्छी बनाना, दूध में पानी कम डालना। तो भाभी आप वहीं बाहर वाले रूम में लेके आना, मैं वहीं बाहर चल रही हूँ। ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आप चलिए मैं लेके आ रही हूँ।
मैं आज तक कभी मीनू में और दीदी में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन दीदी है ना, कभी हमसे खुश नहीं रहती है। ये हमेशा ऐसे हमको बातों से ताना मारती रहेंगी। लीजिए दीदी, आपकी कॉफी। अरे भाभी, मैंने तो आपसे सिर्फ कॉफी मांगी थी, आपने इतने बिस्किट, इतने नमकीन ये सब क्यों लेके आई? ओ दीदी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना खाली चाय या कॉफी देने में, इसलिए मैं लेकर के आई बिस्किट। हाँ तो भाभी, इसलिए लेकर के आई हो, अगर अच्छी क्वालिटी की बिस्किट रहा करे तभी रखा करिए, और ये लोकल क्वालिटी के बिस्किट मत रखा करिए। 5 रुपए के मंगा लिए एक पैकेट और पूरा फाड़ करके इसे प्लेट में ला के रख दी है दिखाने के लिए। अरे क्या जरूरत है इतना दिखावा करने के लिए? मुझे पता है कि आपके घर में कुछ नहीं रहता है। और कप, हे भगवान, बताओ, पता नहीं कितने साल के कप खरीद के रखे हो, अभी तक ये कप टूट भी नहीं रहे हैं। और वही छोटी भाभी को देखो, उनके घर में हर एक चीज ब्रांडेड होती है। एक बात है भाभी, छोटी भाभी का कुछ भी हो, लेकिन हर चीज एकदम खुल के खर्च करती हैं। उनके यहाँ जब मैं जाती हूँ ना, तो लगता ही नहीं को आपकी देरानी है। देखो दीदी, एक बात मैं बताऊं, आपको तो सब कुछ पता है ना मेरी हालत। आपको तो पता है कि आपके भैया ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर वो भी पढ़े लिखे होते तो देवर की तरह वो भी कोई बिजनेस करते, कोई नौकरी करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपके भैया कम पढ़े लिखे हैं, वो तो दुकान संभालते हैं और उसी से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाता है दीदी। और दूसरी बात, इतनी ज्यादा बचत भी तो नहीं हो पाती है दीदी कि हम फालतू के खर्चे कर सकें। हाँ सही कह रही हो, लो आप भी पी लो कॉफी। मैं आ गई तो आप भी पी लो, नहीं तो आप कहाँ बनाती होंगी कॉफी वॉफी, चाय यही बनाती होंगी बराबर। नहीं दीदी, हम चाय भी नहीं बनाते हैं, बस जब मन करता है, जिसका मन करता है उसी घर का बन जाता है, और इतना ज्यादा हमारे यहाँ चाय भी नहीं बनती। लेकिन आज आपने कॉफी अच्छी बनाई थी। अरे वो छोटी भाभी है ना, वो बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं, उनके हाथ का तो स्वाद ही अलग है। हाँ दीदी, तो आप तो कह रही थी कि रात में हम देवर जी के घर पर रुकेंगे, तो मैं शाम को खाना ये बना देती हूँ, आप खाना खा करके चले जाइएगा उनके यहाँ। अरे नहीं भाभी, खाने के लिए मत परेशान हो, मैं खाना तो उन्हीं के यहाँ खाऊंगी। कुछ भी हो, छोटी वाली भाभी है ना, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे नहीं नहीं दीदी, बुरा किस लिए मानना, ये भी आपके भाई का घर है, वो भी आपके भाई का घर है। आपका जहाँ मन करे, जहाँ मर्जी करे, वहाँ रुकिए, वहाँ खाइए। हाँ सही कह रही हो भाभी। अरे छोटी भाभी, छोटी भाभी, भाभी, दीदी। हाँ भाभी, ठीक हो गया आपके सर का दर्द? अरे कहाँ दीदी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, खड़े होते ही चक्कर आ रहा है दीदी। और दीदी, मुझसे तो खाना वाना बनेगा ही नहीं, आपके भैया 2-3 दिन में आएंगे, वो तो बाहर गए हुए हैं कहीं, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा खाना कौन बनाएगा। बुआ जी, बुआ जी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, तो आप खाना बना दो प्लीज बुआ। अरे हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं खाना बना दूंगी, सबके लिए मैं खाना बना दूंगी, बस आप इतना बता दीजिए क्या कहाँ पे रखा हुआ है। अरे वाह दीदी, ननद हो तो आप ही जैसी। और दीदी, इसे बर्तन भी साफ करने नहीं आते हैं, तो बर्तन भी साफ कर देना आप। आपको जो कुछ पूछना होगा ना, आप इसी से पूछ लेना, इसको सब पता है, बता दीजिए। हाँ निक्की, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे बता देना क्या कहाँ पे रखा हुआ है, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे क्यों ना कर लूं, छोटी भाभी भर भर के विदाई भी तो करती हैं, अच्छा खासा देंगी भी तो। कल सुबह मुझे उदयपुर के लिए निकलना है, और दीदी, दीदी तो मेरे ही रूम में सोएंगी ना, तो इन्हें उठाना भी पड़ेगा, तो इनको पता भी चल जाएगा, कुछ तो करके आज दीदी को बाहर हाल में ही सुलाना होगा, और दीदी के उठने से पहले ही हम और निक्की दोनों लोग निकल जाएंगे यहाँ से। अगर दीदी को पता चल गया ना कि हम लोग उदयपुर घूमने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ तैयार हो जाएंगे और इनको हम ले नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, सुबह के 9 बज गए हैं, आज बहुत दिनों के बाद मेरी नींद पूरी हुई। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो किसी की आवाज आ रही है। छोटी भाभी, छोटी भाभी, निक्की, निक्की, यहाँ सभी कमरों में ताले क्यों लगे हुए हैं? अरे ये क्या, मेरा बैग भी बाहर रखा
रखा हुआ है। इसका मतलब सब लोग बाहर चले गए क्या कहीं। ओहो, ये बात थी। हमको लगता था कि भाभी ने हमको बाहर सोफे पे सोने के लिए बोला था। क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। अब तो मुझे अपना बैग लेकर के बड़ी भाभी के घर ही जाना होगा। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। हाँ दीदी, क्या बात है? ये छोटी भाभी कहीं घूमने गई है क्या? उनके सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं। पता नहीं दीदी, मुझसे तो नहीं बताया उन्होंने। बुआ जी, चाची जी ने आपको बताया नहीं? वो लोग उदयपुर घूमने जाने वाले हैं। आज सुबह सुबह ही वो लोग कार से गए हैं घूमने। मुझे तो निक्की दीदी ने ही बताया था। चाचू उदयपुर में है भी, उन्होंने ही बुलाया हम लोगों को। क्या घूमने गए हैं? क्यों बुआ जी, चाची जी ने आपको नहीं बताया था क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे तो नहीं बताया। मेरे सामने उसने चर्चा भी नहीं किया था जाने के लिए। अच्छा बुआ जी, मुझे तो ये लग रहा था चाची जी आपको भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप उनकी फेवरेट हो ना। क्या हुआ, वो लोग चले गए तो ये भी तो आपके भाई का घर है ना। चलिए अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बुआ जी चाय कहाँ पीती हैं? बुआ जी चाय पीती हैं वो भी चाची के हाथ की। ये थोड़ी ना समझ है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। मीनू, चल बुआ का बैग लेके अंदर चल। क्यों मम्मी, बुआ जी का तो एक बैग चाची के घर पर ही रखना है ना। बस मीनू, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बोल रही है तुमने। कोई इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया है, ये पढ़ना चाहती हो। ऐसे कोई बात करता अपने से बड़ों से? किस तरह से बात कर रही हो बुआ से? भाभी मत डांटो उसे, वो तो बच्ची है, ना समझ है अभी। सॉरी बुआ जी। अरे दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर इन फाटी ने घर में ताला लगा दिया है, ये भी तो आपके भाई का ही है। दीदी, अब आप इतना भी मत सोचो। चलो अंदर, मैं आपका पानी गर्म कर देती हूँ, आप नहा लो, उसके बाद में आप चाय नाश्ता कर लो। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पैसे से कोई अमीर नहीं होता भाभी, दिल से अमीर होता है, आपकी तरह। बिल्कुल आपकी तरह भाभी। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन चलिए, आप इस घर की लड़की हो, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। और जब मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानी हूँ, तो आप भी कुछ मत सोचिए। मेरे लिए जैसे मीनू वैसे आप। चलो उठो, अंदर चलो।